गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का तीसरा प्रश्न। कल हमने इस प्रश्नावली के दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया था और कल मैंने आपको बताया था इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को करने के लिए सिर्फ आपको ये 3 सूत्र याद करने हैं, इसके सिवाय आपको कोई और सूत्र याद नहीं करना है। यदि आप ये 3 सूत्र याद कर लेते हो तो आप बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्नावली में पूरे में से पूरे नंबर लाने वाले हो। तो चलेगा अब तीसरे प्रश्न को बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिएगा तीसरे प्रश्न में आपको कहा जा रहा है एक एपी में ए का मान आपको दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ए एन का मान आपको दिया गया है, आपको एन और एस एन का मान आपको ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों, जब भी आपके एपी की बात की जाती है तो कम से कम आपको 3 पद याद होने चाहिए। पहला तो आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, दूसरा आपको डी का मान पता होना चाहिए, तीसरा आपको एन का मान पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा ना तो आप उसका उत्तर बिल्कुल फटाक से निकाल सकते हो। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको ए और डी का मान दे रखा है लेकिन यहाँ पे आपको एन का मान नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले आपको एन का मान निकालना है। तो एन का मान कहां से निकलेगा? तो एन का मान आपके ए एन के सूत्र से निकलने वाला है। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं हल हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या दे रखा है? ए एन का मान दे रखा है। ए एन का मान आपको 50 दिया गया है। अब आपको ए एन का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा था सिर्फ आपको 3 सूत्र ही काम लेने। तो आप सबसे पहले मुझे ए एन का सूत्र नीचे कमेंट्स करके बताइए, बता दो कमेंट करके। कर दिया कमेंट? तो देखिएगा साथियों, ए एन का आपके सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे ए एन का सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में आपके डी बराबर में आपको कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। अब यहाँ पे आपको मान रखना है ए और डी का। चलेगा, मान रखते हैं। ए का मान कितना? 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। एन माइनस 1 इसका मान आपको निकालना है। डी का मान आपको प्रश्न में 3 दे रखा है, बराबर में आपके 50 है। अब यहाँ पे 5 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो शेष आपके एन माइनस 1 गुणा में आपके 3 बराबर 50 माइनस आपके 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एन माइनस 1 यहाँ पे गुणा में 3 बराबर 50 में से 5 घटाएंगे, शेष आपके 45 बचेगा। अब यहाँ पे 3 आपके गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे एन माइनस 1 यहाँ पे कुछ नहीं शेष बचेगा, बराबर 45 बटे आपके 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा। शेष आपके एन माइनस 1 बराबर, अब 45 में 3 का भाग देना है तो कितने बार जाएगा? आपके 15 बार भाग जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 1 है, उसको भी पक्षांतर करेंगे तो शेष आपके एन बराबर 15 प्लस 1 हो जाएगा। तो एन का मान आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 15 में 1 जोड़ेंगे तो आपको एन का मान 16 प्राप्त हो गया। यहाँ पे आपको एन का मान निकालने के लिए कहा गया था, तो एन का मान हमने निकाल दिया। उसके बाद में दूसरा काम आपको क्या किया गया? दूसरा काम आपको बताया गया है कि आपको एस एन का मान भी निकालना है। तो चलेगा, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको आगे ब्रेक करते हैं और यहाँ पे आगे लिखते हैं। अब एस एन के आपके 2 सूत्र है, दोनों में से आपके जो सरल सूत्र है वो आपके नीचे वाला सूत्र है, जिसमें आपको यदि ए एन का मान दे रखा हो ना तो आपको नीचे वाला सूत्र लगाना है। ये सूत्र लगाओगे तो भी आपके मान निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 स्टेप ज्यादा करने होंगे, तो इतना आपको अपना समय खराब नहीं करना है, इसलिए आपको नीचे वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2, उसके बाद में ए प्लस आपके ए एन हो जाएगा। उसके बाद में एन का मान कितना है? एन का मान यहाँ पे मैं 16 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे एस 16 बराबर यहाँ पे 16 बटा 2। उसके बाद में ए का मान कितना है? 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ए एन का मान आपके कितना है? 50, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। एस 16 बराबर 2 का भाग कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। यहाँ पे 50 और 5 आपके कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, तो यहाँ पे 55 लिखेंगे। उसके बाद में एस 16 बराबर, अब देखिएगा साथियों 8 का गुणा आपको 55 से करना है। चलेगा, गुणा करते हैं। एक बार आप गुणा करके बताइए, कर दो गुणा। गुणा करके आप कमेंट करके बताओ। कर दिया कमेंट? 8 का गुणा करना है आपको 55 से, बहुत सरल है, तीसरी क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है। कर दो कमेंट। कर दिया गुणा? देखिएगा, मैं आपको करके बता देता हूं। जैसे 8 का गुणा 5 से करेंगे, 8 5 40 हो जाएगा, हासिल का 4 हो जाएगा। 8 का गुणा 5 से 8 5 40, 40 और 4 आपके कितना हो जाएगा? यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एस 16 का मान कितना प्राप्त हुआ है? 440 प्राप्त हुआ है। यही 2 आपको मान निकालने के लिए कहा गया था, आपको एन और एस एन का मान निकालना था। तो यहाँ पे हमने एस एन का मान भी निकाल दिया और यहाँ पे एन का मान भी निकाल दिया। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, अतः एन का मान 16 है,
16 है तथा S16 का मान X16 का मान 440 है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला दूसरा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस दूसरे प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा साथियों, दूसरे प्रश्न में आपको A का मान दिया गया है, A13 का मान आपको दिया गया है, D और S13 का मान आपको ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों, जब भी आपके समांतर श्रेणी की बात की जाती है तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, दूसरा आपको D का मान पता होना चाहिए, तीसरा आपको N का मान पता होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी चीज आपको नहीं दे रखी है तो आपको सबसे पहले उसे ज्ञात करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको A का मान दिया गया है, यहाँ पे आपको N का मान दिया गया है क्या? एक बार बताना इस प्रश्न को देखकर। यहाँ पे आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिए, बताइए इसमें N का मान दे रखा है क्या? जल्दी से बताओ, पता चल गया क्या? बहुत अच्छी बात है। नहीं चला है तो आपको सबसे पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या होता है। ये यदि आप प्रश्न समझने लग गए ना तो उसके बाद में बोर्ड के एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, उसका आप उत्तर बिल्कुल फटाक से बता सकते हो। वही आपके क्या होती है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स की पहचान होती है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके क्या लिखा हुआ है, A13 लिखा हुआ है, जबकि जो आपके सूत्र होता है वो आपके क्या होता है, AN होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे A के नीचे आपके N लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके 13 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको प्रश्न में N का मान दे रखा है। N का मान आपको कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको N का मान कितना दिया हुआ है, N का मान आपको 13 दिया गया है। उसके बाद में आपको D का मान नहीं दे रखा है। दो चीजें आपको दे रखी है, तीसरा आपको D का मान नहीं दे रखा होता ना, तो सबसे पहले आपको D का मान निकालना है। अब D का मान कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको जो A13 दिया गया ना, इसी से आपके किसका मान निकलने वाला है, D का मान निकलने वाला है। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं A13 का मान आपको प्रश्न में कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 35। अब आपको A13 का सूत्र पता होना चाहिए। पता है क्या आपको? आपसे पूछ रहा हूं, बताना कमेंट्स करके। कर दो कमेंट, कर दिया, बहुत अच्छी बात है। A13 का आपके सूत्र हो जाएगा A प्लस आपके 12D हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में आपको 35 दिया गया है। यहाँ पे आपको प्रश्न में A का मान कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 7 प्लस 12D बराबर आपको 35 दिया गया है। अब इस 7 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आपके 12D बराबर 35 माइनस आपके 7 हो जाएगा। 35 में 7 घटाइए, शेष आपके क्या बचेगा, यहाँ पे 12D बराबर यहाँ पे आपके शेष 28 शेष बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा 12 यहाँ पे किस में, गुणा में, पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा। चलेगा, आगे पक्षांतर करते हैं, D बराबर यहाँ पे 28 बटे आपके 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि कोई संख्या कट रही है ना तो आपको काट देना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें आपके 4 का भाग जा रहा है। कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। उसके बाद में 4 का भाग 28 में कितने बार जाएगा, 4 7 आपके 28 होता है, यानी आपके 7 बार भाग जा रहा है 28 में 4 का। तो यहाँ पे आपके संख्या शेष क्या बची है, 7 बटे आपके 3 बचा है। ये आपको किसका मान प्राप्त हुआ है, ये आपको D का मान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे आपको प्रश्न में D का मान निकालने के लिए कहा था, तो यहाँ पे हमने D का मान तो निकाल दिया है। उसके बाद में आपको किसका मान निकालना है, S13 का मान निकालना है। चलेगा, S13 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर, अब सबसे पहले यहाँ पे S13 का आपको मान निकालना है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको An का मान दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S13 लिखा हुआ है, यानी एक समांतर श्रेणी है, उसमें आपके 13 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, 13 पदों का योग ज्ञात करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे A13 का मान दे रखा है, यानी ये समांतर श्रेणी है, इसमें आपको 13वां पद कितना होगा वो आपको यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है। जब भी आपके S13 यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो ये आपके किसका मान हो जाएगा, An का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, An का मान हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही समांतर श्रेणियों में 13वें पद की बात की जा रही है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको सूत्र कौन सा लगाना है, यहाँ पे Sn जो आपके नीचे वाला सूत्र है इसको आपको लगाना है, जिससे आपका उत्तर बिल्कुल सरल तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, n/2, उसके बाद में a प्लस आपके an हो जाएगा, तो यहाँ पे an। अब यहाँ पे इसका मान रखना है, चलेगा, मान रखते हैं। यहाँ पे आपके n का मान कितना, 13, तो यहाँ पे S13 बराबर, उसके बाद में ये आपके 13/2 हो जाएगा। उसके बाद में a का मान आपको 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे an है, an का मतलब हो जाएगा, n का मान यहाँ पे 13 है,
यानी A13 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको 35 दे रखा है। ये आपको टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरफ प्रश्न समझ में आना चाहिए। जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप बोर्ड के एग्जाम में गणित में 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते हो। इसलिए मैं आपको प्रश्न बिल्कुल बारीकी से समझाता हूं, क्योंकि आप आगे हायर लेवल पे जब मैथ लोगे ना, तो उसके लिए आपको गणित में प्रश्न समझ में आना चाहिए। बाकी सोल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिर्फ ये 3 सूत्र ही तो लगने वाले। बस ये प्रश्न समझ में आना चाहिए कि कौन सा सूत्र कहां पे लगेगा। ये बात आपको जब समझ में आ जाएगी ना, उसके बाद में गणित तो आपको दाएं हाथ का खेल लगेगा। अब यहाँ पे A13 का मान कितना दे रखा है, A13 का मान आपको 35 दिया गया है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। S13 बराबर, अब देखिएगा ये आपके 13 बटे आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 35 और 7 कितना हो जाएगा, 35 और 7 आपके 42 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 से ये कट रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद में S13 बराबर, यहाँ पे 13 का गुणा करना है आपको 21 से। जल्दी से गुणा करके बताओ, कर दो गुणा, कर दिया। 21 का गुणा करना है आपको 13 से। चलेगा, गुणा करके मैं आपको बता देता हूं। 13 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, हासिल का 1 चला जाएगा। 13 का गुणा 2 से, 13 दूना 26, 26 और 1 आपके 27 हो जाएगा। यानी आपको S13 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 273 प्राप्त हो गया है। आपको D और S13 का मान निकालना था, दोनों का ही मान हमने यहाँ पे निकाल दिया है। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का सोल्व करना था। चलेगा, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, अतः D का मान कितना प्राप्त हुआ है, 7/3 है। तथा S13 का मान कितना है, 273 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला तीसरा प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सरल तरीके से इस तीसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिएगा, तीसरे प्रश्न में आपको दिया गया है A12 का मान आपको 37 दिया गया है, D का मान आपको दिया गया है, आपको A और S12 का मान आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, जब भी आपके AP यानी समांतर श्रेणी की बात की जाती है तो आपको 3 पदों का मान पता होना चाहिए। पहला आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, दूसरा आपको D का मान पता होना चाहिए, तीसरा आपको N का मान पता होना चाहिए। अब देखिएगा, इस प्रश्न में आपको क्या क्या दे रखा है, जल्दी से आप मुझे बताइए। यहाँ पे क्या A का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले आपको A का मान निकालना होगा। उसके बाद में आपको D का मान दे रखा है, बिल्कुल आपको D का मान यहाँ पे 3 दिया गया है। उसके बाद में N का मान क्या दे रखा है, क्या इस प्रश्न में अभी मैंने आपको बताया था, बहुत सही कहा आपने। N का मान यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, N का मान आपको यहाँ पे 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको अब यहाँ पे A का मान निकालना है। तो A का मान कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे आपके A12 से आपके A का मान निकल जाएगा। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं A12 बराबर कितना दे रखा है, 37 दे रखा है। A12 का आपको अब सूत्र पता होना चाहिए। पता है क्या आपको, जल्दी से बताइए कमेंट करके, देखता हूं मैं। चलिए बताइए, बता दो, कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। A12 का आपके सूत्र हो जाएगा A प्लस आपके 11D हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में आपको 37 दिया गया है। यहाँ पे A का मान तो आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पे D का मान आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पे A प्लस 11 गुणा आपके 3 हो जाएगा, बराबर आपको 37 दिया गया है। अब यहाँ पे 11 का गुणा 3 से करेंगे तो A प्लस आपके 33 हो जाएगा, बराबर आपको 37 दिया गया है। यहाँ पे आपको 33 दिया गया है, इसको हम पक्षांतर करेंगे, शेष आपके A बराबर यहाँ पे 37, इधर जाते माइनस में आपके 33 हो जाएगा। 37 में से 33 काटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी आपको A का मान कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। उसके बाद में आपको किसका मान ज्ञात करना है, S12 का मान ज्ञात करना है। चलेगा, मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे इसको लाइन को ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको SN का सूत्र पता होना चाहिए। अब यहाँ पे SN के तो 2 सूत्र है, कौन सा सूत्र लगाना है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे S12 की बात की जा रही है, यहाँ पे भी आपके A12 की बात की जा रही है। यानी दोनों ही समांतर श्रेणी में आपके 12वें पद तक की बात की जा रही है। यदि यहाँ पे आपके इस समांतर श्रेणी में 13वें पद तक का योग पूछा जाता और यहाँ पे यदि आपको A12 का मान दे रखा होता तो आपको यहाँ पे दूसरे वाला सूत्र नहीं लगाना है। यदि यहाँ पे आपको दोनों ही पदों में समान संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पे भी आपको S12 दे रखा है और यहाँ पे भी आपको A12 दे रखा है, तो आप यहाँ पे दूसरे वाला सूत्र लगा सकते हो। आई बात आपको समझ में, क्योंकि साथियों दोनों ही समांतर श्रेणी में समान पदों की बात की जा रही है। यदि अलग अलग पद होते तो फिर आपको पहले वाला सूत्र
लगाना था। तो यहाँ पे Sn बराबर सूत्र बोलिए मेरे साथ साथ में, जितना आप मेरे साथ बोलोगे उतना आपको याद ज्यादा होगा। आई बात आपको समझ में? और एग्जाम के समय भी आप क्या करोगे, जल्दी से जल्दी स्टेप लिखते चले जाओगे। तो यहाँ पे Sn का सूत्र क्या हो जाएगा, n/2, उसके बाद में a प्लस आपके an हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे n है, n का मान कितना दे रखा है आपको 12, तो यहाँ पे S12 बराबर, यहाँ पे भी n है, n की जगह 12 लिखेंगे। उसके बाद में a का मान कितना दे रखा है, a का मान अभी हमने निकाला है, a का मान 4 है। उसके बाद में an का मान कितना दे रखा है आपको, an मतलब a12 का मान आपको यहाँ पे 37 दिया गया है, तो यहाँ पे 37 लिखेंगे। उसके बाद में इसको सोल्व ही तो करना है, सिंपल है, चलेगा सोल्व करते हैं। S12 बराबर, यहाँ पे 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा। उसके बाद में 37 और 4 आपके कितना हो जाएगा, ये आपके 41 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 का गुणा 41 से करना है, चलेगा गुणा करिए, कर दीजिए जल्दी गुणा। तो यहाँ पे आपके S12 बराबर कितना प्राप्त होगा, किया गुणा, क्या गुणा आपके हो जाएगा 6 का गुणा 1 से तो 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 4 से करेंगे 6 चौक आपके 24 हो जाएगा। यानी आपको S12 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 246 प्राप्त हुआ है। एक तो आपको S12 का मान पूछा गया था, दूसरा आपको A का मान पूछा गया था, तो यहाँ पे हमने दोनों ही मान निकाल दिए। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः A का मान 4 है तथा S12 का मान कितना है, 246 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले पार्ट चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला चौथा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस चौथे प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा चौथे प्रश्न में आपको A3 का मान दे रखा है, S10 का आपको मान दे रखा है, आपको D और A10 का मान आपको निकालना है। तो देखिएगा साथियों, जब भी आपके समांतर श्रेणी की बात की जाती है तो आपको A का मान, D का मान और N का मान पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको कोई भी मान पूछा जाएगा ना, उसका मान आप निकाल सकते हो। अब देखिएगा इस प्रश्न में आपको ना तो A का मान दे रखा है, न ही आपको D का मान दे रखा है, लेकिन N के मान दे तो रखे। यहाँ पे तीसरे पद की बात की जा रही है, यहाँ पे 10वें पद की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको N का मान भी प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखा है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, A और D का मान निकालना है। अब A और D का मान कहाँ से निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में मान दे रखा है ना, इन्हीं मान से आपके A और D का मान निकलेगा। आई बात आपको समझ में? तो चलेगा इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको A3 का मान दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। अब आपको A3 का सूत्र भी तो पता होना चाहिए ना, पता है क्या आपको? नीचे कमेंट करके बताओ, कर दो कमेंट। A3 का सूत्र क्या हो जाएगा, A3 का आपके सूत्र हो जाएगा A प्लस आपके 2D बराबर आपके 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में आपको किसका मान दे रखा है, S10 का मान दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे S10 बराबर 125 आपको दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको Sn का सूत्र लगाना है, तो Sn का कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे दोनों सूत्र है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे S10 की बात की जा रही है, यहाँ पे आपके A10 की बात की जा रही है, तो क्या यहाँ पे दूसरे वाला सूत्र लगाए, बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको A10 का मान नहीं दे रखा है, आपको मान ज्ञात करना है। यदि मान दे रखा होता तो यहाँ पे हम दूसरे वाला सूत्र यूज करते, लेकिन यहाँ पे मान नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हम पहले वाला सूत्र यूज करेंगे। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पे आप Sn का सबसे पहले सूत्र बोलिए, Sn बराबर n/2, उसके बाद में 2a प्लस n-1 गुणा में आपके d और कोष्टक बंद। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको S10 का सूत्र पता होना चाहिए। S10 का सूत्र कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, n की जगह 10 लिख दो, ये आपके S10 का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे S10 का सूत्र लिखते हैं, n की जगह 10 है, तो यहाँ पे 10/2, उसके बाद में यहाँ पे 2a, उसके बाद में प्लस यहाँ पे n-1 यानी आपके 10 - 1 गुणा में आपके d है, d का मान भी आपको नहीं दे रखा है। उसके बाद में बराबर में आपको क्या दे रखा है, बराबर में आपको 125 दिया गया है। यहाँ पे हमने S10 का ये सूत्र लिख दिया, उसके बाद बराबर में 125 दिया गया था, 125 को लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा आगे सोल्व करते हैं। 10 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आपके 5 हो जाएगा, उसके बाद में शेष आपके 2a, उसके बाद 10 में से 1 घटाएंगे, शेष आपके 9 बचेगा, 9 का गुणा d से करेंगे तो ये आपके 9d हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9d बराबर में आपको कितना दे रखा है, बराबर में आपको
125 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 125। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको 5 दिया गया है, इस 5 को हम आगे पक्षांतर करने वाले हैं। चलेगा, पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पे आपके शेष बचेगा 2a प्लस 9d बराबर में आपके 125, यहाँ पे गुणा में था, इधर आते भाग में आ जाएगा 5। अब यहाँ पे आपको 5 का भाग देना है 125 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पे शेष आपके बचा 2a प्लस यहाँ पे 9d बराबर, भाग दे दिया क्या, 5 का भाग देना था आपको 125 में, दे दिया। कितना आएगा मान, आपके मान आ जाएगा। चलेगा, मैं भाग दे के बता देता हूँ। 5 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, शेष आपके 2 बचेगा, 2 का यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 में 5 का भाग आपके 5 बार जाने वाला है। तो यहाँ पे जो हमें मान प्राप्त हुआ है ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, जिससे हमें यहाँ पे a का मान प्राप्त होगा। उसके बाद में a के मान को यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे हमें d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या है, 2a है, यहाँ पे विलोपन विधि से सोल्व करते समय आपको यहाँ पे किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम a के गुणांक को बराबर करने वाले हैं। तो गुणांक को बराबर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर चलेगा, गुणा करते हैं। a का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 2a हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में यहाँ पे 2d दिया गया है, 2d का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 4d हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखिएगा 15 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों के चर के मान यानी आपके a के मान यहाँ पे समान है। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर कौन से को घटाएंगे, समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। चलेगा, घटाते हैं। समीकरण नंबर 3 को यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस 4d बराबर में आपको 30 दिया गया है। समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है आपके 2a प्लस आपके यहाँ पे 9d, उसके बाद में बराबर में आपको दिया गया है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। चलेगा, घटाते हैं। अब देखिएगा साथियों, जब भी आप विलोपन विधि से घटाते हो उस समय आपके नीचे वाले समीकरण के पूरे मान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी आपके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी आपके माइनस हो जाएगा। 2a में से 2a जाएगा, शेष आपके 0 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा 9 में से 4 घटेंगे, शेष आपके 5 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे आपके माइनस के 5d बचेगा। 30 में से 25 घटेंगे, शेष आपके कितना बचा है, 5 बचा है। उसके बाद में यहाँ पे -5 है, इसको पक्षांतर करेंगे। चलेगा, यहाँ पे 5 बटे -5 हो जाएगा। 5 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, लेकिन आगे चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे d का मान कितना प्राप्त हुआ है, -1 प्राप्त हुआ है। अब इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो यहाँ पे a की जगह a, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 2 गुणा में d है, d का मान -1 है। उसके बाद बराबर में आपको 15 दिया गया है। चलेगा, 15 लिखते हैं। उसके बाद में ये सूत्र मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, क्योंकि इस प्रश्नावली में सिर्फ आपके ये 3 ही सूत्र काम आने वाले हैं, चौथा कोई भी हम सूत्र नहीं लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके a प्लस, यहाँ पे देखिएगा 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके 2 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो प्लस और माइनस आपके यहाँ पे -2 हो जाएगा। बराबर में आपको 15 दिया गया। अब इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे a बराबर, यहाँ पे -2 है, उधर जाते +2 हो जाएगा। 15 और 2 आपके कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको a का मान कितना प्राप्त हुआ है, 17 हुआ है। d का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है, -1 प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ पे d का मान निकालने के लिए कहा था तो d का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको a10 का मान भी निकालना है, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ और इधर हम क्या करते हैं, a10 का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे a10 का सूत्र बताइए, जल्दी बताइए, बता दो। a10 का सूत्र क्या हो जाएगा, a10 का आपके सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a10 बराबर a प्लस आपके क्या हो जाएगा, 9d हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा
ए का मान कितना प्राप्त हुआ है, ए का मान 17 है तो यहाँ पे लिखेंगे 17, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, उसके बाद में गुणा में डी है, डी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, -1 प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे गुणा में -1 हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आपके 17 हो जाएगा, 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 ही हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे आपके माइनस के 9 हो जाएगा। 17 में से 9 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, कितना बचेगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कर दो कमेंट। शेष आपके बचेगा, यहाँ पे आपके शेष 8 बचेगा, यानी आपको A10 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ है। आपको यहाँ पे D और A10 का मान निकालना था, दोनों का मान हमने निकाल दिया है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः D का मान -1 है तथा A10 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 8 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 5वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 5वें प्रश्न को भी सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा 5वें प्रश्न में आपको D का मान दिया गया है, S9 का आपको मान दिया गया है, आपको A और A9 का आपको मान ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों, जब भी आपको AP यानी समांतर श्रेणी दी जाती है तो आपको 3 मान पता होने चाहिए। पहले आपको A का मान पता होना चाहिए, D का मान पता होना चाहिए और आपको N का मान पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको A का मान नहीं पता है तो सबसे पहले तो आपको A का मान निकालना है, उसके बाद में आपको D का मान दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आपको N का मान भी यहाँ पे दे रखा है, यानी आपको सिर्फ किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। तो A का मान कहाँ से निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको जिसका मान दे रखा है ना, वहीं से आपके किसका मान निकलने वाला है, A का मान निकलने वाला है। तो यहाँ पे आपको S9 दे रखा है तो यहीं से ही आपका किसका मान निकलेगा, A का मान निकलेगा। तो चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको S9 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे S9 बराबर आपको 75 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे SN का सूत्र लगाना है। अब SN का कौन सा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे SN के 2 सूत्र है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके S9 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपके A9 लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पे दूसरे वाला सूत्र यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको A9 का मान नहीं दे रखा है। यदि यहाँ पे A9 का मान दे रखा होता तो यहाँ पे हम दूसरा सूत्र यूज कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे हम पहला सूत्र यूज करने वाले हैं। तो चलेगा, SN का सूत्र बताइए मुझे, SN बराबर n/2, उसके बाद में 2a प्लस n-1 गुणा में आपके D हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको किसका मान निकला है, सबसे पहले आपको S9 का सूत्र लिखना है। S9 का सूत्र पता है, नहीं पता है तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो सूत्र दिया हुआ है इसमें आपके जो n लिखा हुआ है, n की जगह आप 9 लिख दो तो ये आपके S9 का सूत्र बन जाएगा। तो सबसे पहले S9 का सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे आपके n है तो यहाँ पे आपके 9/2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कोष्टक, यहाँ पे 2a, उसके बाद में प्लस यहाँ पे n है तो यहाँ पे लिखेंगे 9 - 1 गुणा में आपको D दिया गया है। D का मान आपको प्रश्न में दे रखा है, कितना है, 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, कोष्टक बंद। उसके बाद में बराबर में कितना दिया है, बराबर में आपको 75 दिया गया है। तो चलेगा, लिखते हैं। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं, ये आपके 9/2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, ये आपके 2a हो जाएगा, 9 में से 1 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8 पंजे आपके कितना हो जाएगा, ये 8 पंजे आपके 40 हो जाएगा, कोष्टक बंद। उसके बाद में बराबर में आपको 75 दिए गए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपको 2 दिए गए, इस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे, शेष आपके क्या बचेगा, शेष आपके 9, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे 40। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा 75 का गुणा 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग में इधर जाते गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पे 75 का गुणा 2 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, यानी आपके 150 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इस 9 का यहाँ पे पूरे कोष्टक से गुणा कर देते हैं। चलेगा, गुणा करते हैं, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 18 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस यहाँ पे 9 का गुणा 4 से करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। उसके बाद में 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, शेष आपके 150 बचा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे इसको पक्षांतर कर देते हैं तो शेष आपके 18 आए। उसके बाद में बराबर 150 माइनस कर देंगे 360, क्योंकि यहाँ पे प्लस के थे, उधर जाते माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे 18 आए, शेष आपके यहाँ पे क्या बचता है, तो यहाँ पे देखिएगा 360 में से आपको 150 घटाना है। चलेगा, घटाते हैं, 0 में से 0 हो जाएगा, शेष आपके 0 बचेगा। उसके बाद 6 में से 5 जाएगा, शेष आपके 1 बचेगा।
3 में से 1 जाएगा, शेष आपके 2 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे आपके माइनस के 210 प्राप्त हो गए। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे a के गुणा में आपके क्या है 18 है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके शेष a बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 18 है उसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आपके बराबर में क्या बचा है माइनस का 210। यहाँ पे इधर आपके गुणा में थे, इधर आते 18 भाग में चल जाए। अब यहाँ पे जो संख्या कट रही है ना उसको आपको काट देना है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे किससे संख्या कट रही है, एक बार आप कमेंट करके बताओ, बता दो किससे संख्या कट रही है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, इसका मतलब 2 और 3 दोनों से कट रही है। इसका मतलब ये संख्या आपके 6 से पूरी बार कटेगी। देखिए कर देखते हैं कटती है या नहीं कटती है, चलिए चेक करते हैं। आप अपनी रफ कॉपी में चेक करके उसके बाद में काटना है। तो देखिएगा यहाँ पे 18 में 6 का भाग जाता है, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 21 है, 21 में आपके 6 का भाग कितने बार जाएगा 6 3 आपके 18 होता है, यानी 3 बार गया। उसके बाद में 18 और 3 आपके 21 होता है, यानी यहाँ पे आपके 3 शेष बचा, 3 और 0 आपके 30 हो जाएगा। 30 में आपके 6 का भाग कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, 6 पंजे आपके 30 होता है। यहाँ पे चिन्ह आपके माइनस का है तो यहाँ पे आपको a का मान कितना प्राप्त हुआ है, a का मान आपको माइनस का 35/3 प्राप्त हुआ है। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमने a का मान तो निकाल दिया, अब हमें किसका मान निकालना है a9 का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको a9 का सूत्र पता होना चाहिए, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए a9 बराबर, सूत्र बोलो आप, नीचे कर दो कमेंट, क्या होगा सूत्र a9 का। तो देखिएगा a9 का आपके सूत्र हो जाएगा a प्लस आपके 8d हो जाएगा यहाँ पे बराबर। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे a का मान कितना दे रखा है, a का मान आपको दे रखा है माइनस का 35/3, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। उसके बाद में d का मान आपको प्रश्न में दे रखा है कितना है 5 है, तो ये 8 के गुणा में 5 आ जाएगा, शेष आपके 35/3, उसके बाद में प्लस 8 पंजे आपके 40 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों ये संख्या आपके भिन्न के रूप में दे रखी है, ये संख्या भिन्न के रूप में नहीं दे रखी है, तो दोनों को भिन्न के रूप में बनाएंगे तो यहाँ पे इसके बटा में 1 लिख देते हैं, जिससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपके इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा -35 से करेंगे तो यहाँ पे आपके -35 बचेगा। उसके बाद में बीच में प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे 1 का भाग देंगे 3 में, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 का गुणा आपके 40 से करेंगे तो 4 3 आपके 12 हो जाएगा, यानी आपके 120 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है 120 में से 35 को घटाना है, चलेगा घटाते हैं तो यहाँ पे बराबर। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो इसको मैं सूत्रों को डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने दोनों सूत्रों को डिलीट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, शेष आपके 5 बचेगा। यहाँ पे हासिल का 1 चला गया, शेष आपके कितना बचा 1 बचा। 1 में आपके 3 नहीं जाएगा तो यहाँ पे आपके 11 हो जाएगा, 11 में 3 जाएगा, शेष आपके कितना बचा है यहाँ पे 8 बचा है। यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, तो यहाँ पे प्लस के 85 बचे हैं, लेकिन बटा में आपके 3 है तो यहाँ पे आपके 3 प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको a9 का कितना मान प्राप्त हुआ है, a9 का आपको मान प्राप्त हुआ है 85/3 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आप आगे 3 का भाग देकर इसे दशमलव में लिख सकते हो, यदि नहीं लिखना चाहो, यदि यहाँ तक भी लिखोगे ना तो भी आपका उत्तर क्या है सही है। तो यही दो आपको मान निकालने थे, तो यहाँ तक ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः किसका मान पूछा था, अतः a का मान कितना प्राप्त हुआ है माइनस का 35/3 है, तथा d का मान पूछा है, नहीं सॉरी यहाँ पे आपको a9 का मान पूछा है, a9 का मान 85/3 है ans। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला छठा प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस छठे प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा छठे प्रश्न में आपको a का मान दिया गया है, d का मान दिया गया है, sn का मान आपको दिया गया है, आपको n और an का मान निकालना है। देखिएगा साथियों जब भी आपके AP यानी समांतर श्रेणी की बात की जाती है तो आपको 3 मान पता होने चाहिए, आपको a का मान पता होना चाहिए, आपको d का मान पता होना चाहिए, आपको n का मान पता होना चाहिए। देखिएगा इस प्रश्न में आपको a का मान दिया है, d का मान दिया है, लेकिन आपको n का मान नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न में n का मान निकालना है।
तो देखिएगा साथियों इस प्रश्न में n का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा जो आपको प्रश्न में मान दे रखा है उसी से आपके n का मान हमेशा निकलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे Sn का मान दे रखा है, तो इस Sn के मान से ही आपके n का मान निकलने वाला है। तो चलेगा इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा Sn का मान आपको कितना दे रखा है, Sn बराबर आपको 90 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे आपको Sn का सूत्र लिखना है, तो Sn का कौन सा सूत्र लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा साथियों यदि यहाँ पे आपको An का मान दे रखा तो यहाँ पे हम दूसरे वाला सूत्र लिखते, लेकिन यहाँ पे आपको An का मान नहीं दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में हम पहले वाला सूत्र लिखने वाले हैं। तो चलेगा यहाँ पे आप मुझे Sn का सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, Sn बराबर n/2, उसके बाद में 2a प्लस आपके n-1 गुणा में आपके d कोष्टक बंद। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे हम Sn का सीधा सूत्र यहाँ पे लिखेंगे और उसके बराबर में आपको 90 दिया गया, तो चलेगा यहाँ पे Sn का सूत्र क्या हो जाएगा, n/2 उसके बाद में 2a उसके बाद में प्लस n-1 गुणा में आपके d कोष्टक बंद बराबर में आपको कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं, यहाँ पे आपके a और d का मान दे रखा है उसको हम यहाँ पे रखने वाले हैं, यहाँ पे n/2 उसके बाद में 2 गुणा में a है, a का मान 2 दिया गया है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस उसके बाद में n-1 गुणा में d है, d का मान आपको 8 दे रखा है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, उसके बाद में कोष्टक बंद बराबर में आपको 90 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा इसको हम आगे सोल्व करते हैं, n/2 2 का गुणा 2 से तो ये आपके 4 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं, उसके बाद में देखिएगा इस 8 का इस पूरे पद से गुणा कर देते हैं, तो 8 का गुणा n से करेंगे तो ये आपके 8n हो जाएगा, उसके बाद में 8 का गुणा -1 से करेंगे तो ये आपके -8 हो जाएगा, कोष्टक बंद, उसके बाद में बराबर में आपको 90 दिया गया तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे इस कोष्टक में यदि कोई संख्या कट रही है ना तो उसको सबसे पहले सोल्व कर लो, तो देखिएगा n/2 उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, 8 में से 4 जाएगा, शेष आपके 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे आपके -4 बचेगा, तो ये आपके -4 उसके बाद में शेष आपके 8n बचा है, कोष्टक बंद बराबर में आपको 90 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों यदि आपके इस कोष्टक में कोई संख्या कॉमन आ रही है ना तो सबसे पहले आपको कॉमन ले लेना है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 4 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे आपके 4 आपके कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके n/2 यहाँ पे 4 कोष्टक के बाहर कॉमन आ गया, शेष आपके कोष्टक में क्या बचा, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, लेकिन चिन्ह आपके माइनस का है तो यहाँ पे आपके माइनस का एक शेष बचा है, उसके बाद में प्लस तो यहाँ पे प्लस। अब देखिएगा 8 में 4 का भाग 2 बार जाएगा, गुणा में आपके n है तो ये आपके 2n हो जाएगा, बराबर में आपको 90 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, यहाँ पे आपके 2 गुणा में है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये आपके भाग में आ जाएगा, 90 में 2 का भाग देंगे तो आपके शेष कितना बचेगा, 45 बचेगा। चलेगा इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है, n बचा है तो यहाँ पे n, उसके बाद में यहाँ पे कोष्टक में क्या बचा है, -1 प्लस आपके 2n तो यहाँ पे 2n लिखते हैं, उसके बाद में बराबर यहाँ पे 2 था, 2 को इधर पक्षांतर कर दिया, 90 का 2 में भाग गया, शेष आपके कितना बचा, यहाँ पे 45 बचा है। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करने वाले n का इस पूरे कोष्टक से गुणा कर दे, चलेगा सिंपल तरीके से गुणा करते हैं, n का गुणा -1 से करेंगे तो ये आपके माइनस का n हो जाएगा, उसके बाद में प्लस n का गुणा यहाँ पे 2n से करेंगे तो ये आपके 2n² हो जाएगा, बराबर में आपको 45 दिया गया। अब देखिएगा साथियों जो आपके बड़ी घात है उसको सबसे पहले लिखिए, उसके बाद में छोटी घात, यानी आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना है, चलेगा। और यहाँ पे जो आपको 45 दिए गए इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यहाँ पे बड़ी घात इसकी है तो ये आपके 2n², यहाँ पे छोटी घात माइनस का n हो जाएगा, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 45 प्लस का था इधर लाए तो ये आपके माइनस का 45 हो जाएगा, उसके बाद में बराबर में आपके क्या बचा है, 0 बचा है। ये आपके क्या प्राप्त हो गया, एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को आप किसी भी एक विधि से सोल्व करोगे जिससे हमें जो n का मान निकलने वाला था वो हमारे यहाँ से n का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है, इसे आप द्विघाती सूत्र से सोल्व कर सकते हो, आप गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हो, आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा भी सोल्व कर सकते हो, सभी से आपके n का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसको गुणनखंड विधि से आपको इस प्रश्न को सोल्व करने वाला हूँ, चलेगा गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। उसके लिए मैंने आपको प्रश्नावली 4 और 3 में भी आपको गुणनखंड विधि से किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो अचर पद दे रखा है इस अचर पद का n² के गुणा से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपके 2 का गुणा 45 से करेंगे तो ये आपके 90 हो जाएगा।
उसके बाद में आपको 90 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उसके बाद में दो ऐसे पदों का समूह बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर n का गुणांक यानी आपके a-1 प्राप्त होना चाहिए। तो चलेगा 90 के अभाज्य गुणन करते हैं, 2 का भाग जाएगा 45 बार। उसके बाद में यहाँ पे 2 का भाग वापस नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 3 का भाग जा रहा है। तो 3 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा। अब वापस आपके 3 का भाग जा रहा है, कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए इनके दो ऐसे समूह बनाने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर आपके -1 प्राप्त होना चाहिए। यानी पहले तो आप 1 प्राप्त करिए तो देखेगा यहाँ पे इन दो पदों के एक समूह बनाते हैं और इन दो पदों के एक समूह बनाते हैं। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 10 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आपके 9 हो जाएगा। अब देखेगा क्या जोड़ने और घटाने पर 1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 10 में से घटाएंगे शेष आपके 1 बचेगा। यहाँ पे आपको माइनस का 1 लाना है तो यहाँ पे बड़ी संख्या आपको माइनस की लेनी है तो ये आपके माइनस की, ये आपके प्लस का 9। अब यहाँ पे आपके n है तो यहाँ पे ये आपके 9n हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा? 10n हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाओगे तो वापस आपके माइनस का n प्राप्त होगा। अब यहाँ पे माइनस के n की जगह हम इस संख्या को लिखने वाले हैं। तो चलेगा सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2n² को यहाँ पे उतारेंगे तो ये आपके 2n²। उसके बाद में माइनस के n की जगह ये संख्या हम लिखने वाले हैं तो ये आपके प्लस के 9n माइनस के आपके 10n। उसके बाद में शेष आपके माइनस के 45 बराबर में आपके 0 शेष बचा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? दो पदों का समूह बनाना है तो यहाँ पे दो पदों का समूह बना दिया। अब यहाँ पे जो संख्या कॉमन आ रही है उसे सिंपल तरीके से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके n कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे सिर्फ आपके n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे n कॉमन आ गया। शेष आपके क्या बचा? 2n बचा। उसके बाद में प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे n कॉमन आ गया। शेष आपके क्या बचा है? 9 बचा है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस है तो यहाँ पे आपके माइनस कॉमन आने वाला है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है तो यहाँ पे आपके -5 कॉमन आ गया। तो देखिए माइनस और माइनस तो आपके प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 5 का भाग 10 में कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। गुणा में आपके n है तो ये आपके 2n हो जाएगा। माइनस माइनस आपके ये आपके प्लस हो जाएगा। 5 का भाग आपके 45 में कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद बराबर में आपको 0 दिया गया है। अब यदि आपके ये दोनों कोष्टक बराबर आते हैं इसका मतलब अभी आप प्रश्न सही डायरेक्शन में कर रहे हो। अब देखिएगा जो आपके कोष्टक के बाहर संख्या लिख रखी है उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे बाहर n है और यहाँ पे आपके माइनस का 5 है, इसको कोष्टक में लिखेंगे। इन दोनों कोष्टक समान है, किसी एक कोष्टक को लिखेंगे तो ये आपके 2n प्लस आपके 9 हो जाएगा, बराबर में 0 है। अब इन दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर करेंगे जिससे आपको n के 2 मान प्राप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद में इस प्रश्न को हम आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा साथियों इस तीसरे प्रश्न में टोटल आपके कितने हैं? 10 प्रश्न है। चिंता मत करिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। बस आपको यहाँ पे लगातार वीडियो के माध्यम से समझते जाना है। एक बार समझने के बाद में आप अपनी रफ कॉपी में अभ्यास जरूर करना, ठीक है? क्योंकि साथियों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अच्छे तरीके से उस प्रश्न को बोर्ड के एग्जाम में नहीं कर पाओगे। यदि आपको गणित में 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक बार आपको अच्छे तरीके से वीडियो देखकर समझना है, उसके बाद में आपको वीडियो को बंद करना है, अपनी रफ कॉपी निकालनी है, उसमें आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। करोगे ना? आपसे पूछ रहा हूं, करोगे ना? बहुत अच्छी बात है। चलेगा अब इस प्रश्न को आगे सोल्व करते हैं। इन दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर करते हैं तो n-5 बराबर 0। उसके बाद में इसको भी 0 के बराबर करते हैं, 2n प्लस 9 बराबर 0। अब देखिएगा इस माइनस के 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे n बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ है? 5 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा इसको भी 0 के बराबर करते हैं तो ये आपके 2n बराबर यहाँ पे क्या प्लस का 9 है, पक्षांतर करते माइनस का 9 हो जाएगा। उसके बाद में n बराबर यहाँ पे माइनस का 9, यहाँ पे गुणा में 2 है, पक्षांतर करते समय भाग में 2 चला जाएगा तो यहाँ पे n का मान दूसरा क्या प्राप्त हुआ है? माइनस का 9/2 प्राप्त हुआ है। देखिएगा साथियों समांतर श्रेणी में कभी भी n का मान माइनस में नहीं लेते हैं, इसलिए ये आपके n का मान आपको काम में नहीं लेना है। n का मान आपके ये हमें प्राप्त हुआ है तो हमें n का मान निकालना था तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? 5 प्राप्त हुआ है। उसके बाद में आपको किसका मान निकालना है? an का मान निकालना है। देखिएगा यहाँ पे आपके n लिखा हुआ है तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी आपको a5 का मान निकालना है। आई बात आपको समझ में? अब देखिएगा साथियों सबसे पहले आप मुझे a5 का सूत्र बताइए, जल्दी से कमेंट करो, कर दो कमेंट।
बहुत सरल है प्रश्नावली, आपके सिर्फ 3 ही तो सूत्र लगते हैं और कोई सूत्र ही नहीं लगता इसमें। जल्दी से बताइए a5 का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस आपके 4d हो जाएगा। अब देखिएगा a का मान क्या है, a का मान प्रश्न में आपको 2 दे रखा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 4 गुणा में आपके d है, d का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, 8 दे रखा है, चलेगा यहाँ पे रखते हैं 8, ये रखा 8। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे आपके 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद में प्लस तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं। अब देखिएगा 8 का गुणा किससे करना है, 4 से करना है, जल्दी से गुणा करिए। 8 का गुणा 4 से कितना आएगा, 8 चौक आपके 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 लिखेंगे, 32 और 2 आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके 34 हो जाएगा। यानी आपको a5 का मान कितना प्राप्त हुआ है, 34 प्राप्त हुआ है। n का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, अतः n का मान 5 है तथा an यानी a5 का मान 34 है ans। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 7वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 7वें प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा 7वें प्रश्न में आपको दिया गया है a का मान 8 दिया गया है, an का मान आपको 62 दे रखा है, sn का मान आपको 210 दिया गया है। आपको n और d का मान ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों, जब भी आपके AP यानी समांतर श्रेणी की बात की जाती है तो आपको 3 मान पता होने चाहिए, a का मान पता होना चाहिए, d का मान पता होना चाहिए और आपको n का मान पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको a का मान दे रखा है, आपको यहाँ पे n और d का मान नहीं दे रखा है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम n निकाले या फिर d का मान निकाले, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको प्रश्न में इसका भी हिंट दे रखा होता है, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपके n लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पहले n का मान निकालना है और उसके बाद में आपको किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। आई बात आपको समझ में, बस आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। तो n का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे d के मान की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से तो आपके n का मान नहीं निकलने वाला है, तो यहाँ से आपके क्या निकलेगा, इस सूत्र से आपके यानी Sn के सूत्र से आपके सबसे पहले n निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा Sn का मान कितना दे रखा है, Sn बराबर आपको 210 दिया गया है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको Sn का सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको an का मान दे रखा है, तो इसका मतलब हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, दूसरा सूत्र यूज करेंगे। यदि पहला सूत्र यूज करोगे तो यहाँ पे आपके d के मान की जरूरत पड़ेगी, d का मान तो प्रश्न में आपको दे ही नहीं रखा है, तो आपको स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। तो यहाँ पे हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे Sn का सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2, उसके बाद में a प्लस आपके an हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके Sn लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले Sn का सूत्र लिखेंगे, तो Sn का सूत्र हो जाएगा n/2 a प्लस आपके an हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में आपके 210 दिए गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 210। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे n/2, उसके बाद a का मान आपको 8 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। उसके बाद में आपके an का मान आपको 62 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 62। उसके बाद में बराबर में आपको 210 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो यहाँ पे n/2 और ये आपके कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, बराबर में आपको 210 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये साथियों पूरी संख्या आपके गुणा के रूप में, इधर भी आपके एक संख्या है, तो यहाँ पे 0 और 0 आपके कट जाएगा, शेष आपके यहाँ पे क्या बचा है, 7 बचा है। 7 का इधर पहाड़ा बोलेंगे तो 7 ये आपके 21 हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो 2 दे रखा है उस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो n बराबर यहाँ पे आपके शेष 3 बचा था, इधर भाग में था, इधर आते गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको n का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, n का मान आपको 6 प्राप्त हो गया। बहुत सरल था, बस यहाँ पे आपको सूत्र कौन सा लगाना है ये आपको समझ में आना चाहिए, बाकी प्रश्न में कुछ भी नहीं था। चलेगा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमने n का मान निकाल दिया, अब आपको किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। d का मान कहाँ से निकलेगा, आप चाहो तो आपको d का मान इस सूत्र से भी निकल सकता है। क्या ये सूत्र लगाओगे आप, ये सूत्र आपको नहीं निकालना है, आपको यहाँ पे an का मान दे रखा है ना, इससे भी आपके d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे an बराबर कितना दे रखा है आपको, 62 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके n का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a6 बराबर आपको 62 दे रखा है। अब आपको a6 का सूत्र पता होना चाहिए, पता है क्या, a6 का सूत्र क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ।
कर दिया कमेंट। अब देखिएगा A6 का आपके सूत्र हो जाएगा A प्लस आपके 5D हो जाएगा, बराबर में आपको 62 दे रखा है। उसके बाद में D का मान कितना दे रखा है, D का मान यहाँ पे आपके निकालना है, लेकिन यहाँ पे A का मान आपको प्रश्न में दे रखा है, A का मान आपको 8 दे रखा है, 8 प्लस आपके 5D बराबर आपको 62 दे रखा है। उसके बाद में 8 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपके 5D बराबर यहाँ पे 62 माइनस आपके 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5D बराबर यहाँ पे आपके 62 में से 8 घटाई, शेष आपके कितना बचेगा 54 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके D बचा है, यहाँ पे D रखेंगे, उसके बाद में 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपके 54 बटे आपके 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमें D का मान भी प्राप्त हो गया। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे पहले किसका मान निकाला था, अतः n का मान 6 है तथा D का मान 54/5 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 8वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 8वें प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा 8वें प्रश्न में आपको AN का मान दिया गया है, D का मान दिया गया है, SN का मान आपको दिया गया है, आपको N और A का मान ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों, अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए उन सभी प्रश्नों से ये प्रश्न क्या है, थोड़ा सा अलग है और एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब की बार ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाने वाला है, इसलिए आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है। तो चलेगा बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको AN का मान दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे AN बराबर यहाँ पे आपको 4 दिया गया। अब सबसे पहले आपको AN का सूत्र पता होना चाहिए। पता है क्या AN का सूत्र क्या होता है, AN का सूत्र होता है A प्लस आपके N-1 गुणा में आपके D बराबर में आपके 4 होता है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको D का मान दे रखा है और किसी का मान आपको दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस N-1 गुणा में आपके D है, D का मान आपको 2 दिया गया है, बराबर में आपके 4 है। अब इस 2 का इस पूरे कोष्टक से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपके A प्लस ये आपके 2N हो जाएगा माइनस आपके 2 हो जाएगा, बराबर में आपको 4 दिया गया। यहाँ पे आपके क्या है, माइनस के 2 है, पक्षांतर करेंगे तो इधर जाते प्लस में हो जाएंगे, 4 और 2 जोड़ के आपके 6 हो जाएंगे। A प्लस 2N बराबर यहाँ पे आपके 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको A का मान नहीं दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ से आपको A का मान तो निकालना ही होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको संख्या दे रखे ना, इस संख्या को उधर पक्षांतर करिए तो शेष आपके A बराबर यहाँ पे 6 था, यहाँ पे प्लस का 2N था, उधर पक्षांतर करने पर माइनस का 2N हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे AN का मान प्राप्त हो गया। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में आपको दूसरा मान किसका दे रखा है, SN का मान दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे SN बराबर आपको कितना दे रखा है, माइनस का 14 दे रखा है। अब यहाँ पे SN का कौन सा सूत्र यूज करेंगे, छोटे वाला सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको AN का मान भी दे रखा है। तो सबसे पहले आप SN का सूत्र बोलिए, N/2, उसके बाद में कोष्टक A प्लस आपके AN हो जाएगा, उसके बाद में बराबर में आपको माइनस का 14 दिया गया है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये आपके N/2, तो यहाँ पे लिखेंगे N/2, उसके बाद में ये आपके A है, A का मान आपको प्रश्न में नहीं दे रखा है तो A ही रहने देंगे। उसके बाद में प्लस यहाँ पे आपको AN का मान प्रश्न में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और उसके बाद में बराबर में आपको माइनस का 14 दिए गए। अब देखिएगा यहाँ पे 2 किस्में भाग में पक्षांतर करते समय गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपके शेष बचा है NA प्लस आपके 4, उसके बाद में यहाँ पे गुणा में आते कितना हो जाएगा, 14 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 28 हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो ये आपके माइनस का 28 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको A का भी मान निकालना है और N का भी मान निकालना है, तो एक साथ दोनों का मान नहीं निकल सकता, इसलिए हमने क्या किया था, पहले ही यहाँ पे A का मान यहाँ से हमने निकाल दिया था। अब इस A के मान को यहाँ पे हम पुट करने वाले, जिससे हमारे यहाँ से N का मान निकल जाएगा। चलेगा, पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से A का मान रखने पर चलेगा, A का मान रखते हैं, तो यहाँ पे N की जगह N, उसके बाद में A है, A का मान आपने क्या निकाला है, A का मान है आपके 6 माइनस 2N, उसके बाद में यहाँ पे प्लस का 4 है तो यहाँ पे प्लस का 4 लिखते हैं,
और उसके बाद बराबर में आपके माइनस का 28 है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि कोई संख्या जुड़ रही है तो पहले जोड़ दो, तो यहाँ पे आपके n, उसके बाद 6 और 4 आपके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस आपके 2n बराबर माइनस आपके 28 दिया गया। अब यहाँ पे यदि कोई संख्या कॉमन आ रही है तो सबसे पहले कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ से आपके 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके कोष्टक के बाहर आपके 2 हो जाएगा, उसके बाद में अंदर 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, शेष आपके क्या बचा है n बचा है, बराबर में आपके माइनस का 28 है। अब देखिएगा इधर 2 किस में गुणा में पक्षांतर करते भाग में चला जाएगा, 28 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 14 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपके शेष आपके बचा n, यहाँ पे 5 माइनस n, उसके बाद में बराबर 2 का भाग दे देंगे क्योंकि इधर गुणा में इधर आते भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके 14 हो जाएगा, आगे आपके चिन्ह माइनस का है। अब देखिएगा इस n का इस पूरे कोष्टक से गुणा करें, सिंपल सी बात है, चलेगा गुणा करते हैं, n का गुणा 5 से करेंगे तो ये आपके 5n हो जाएगा, उसके बाद में माइनस n का गुणा n से तो ये आपके n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आपको माइनस का 14 दिए गए। अब देखिएगा साथियों, आपको क्या करना है, इसको व्यवस्थित क्रम में लिखना है, जो बड़ी घात है उसको सबसे पहले लिखना है, उसकी छोटी उससे छोटी, इस प्रकार से आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। और यहाँ पे जो माइनस का 14 उधर है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो यहाँ पे बड़ी घात इसकी है तो माइनस का n स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पे प्लस का 5n, उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 14 है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये आपके प्लस का 14 हो जाएगा, बराबर में आपको 0 दिया गया। अब देखिएगा साथियों, द्विघात समीकरण में कभी भी आपको आगे माइनस नहीं रखना होता है, तो यहाँ से आपको माइनस को हटाना है। कैसे हटाएंगे, पूरे समीकरण को क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर चलेगा, माइनस से गुणा करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आपके प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे प्लस था, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का आपके 5n हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके प्लस है, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस के आपके 14 हो जाएगा, बराबर में आपको 0 दे रखा है। यहाँ पे आपके एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है, इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने पर आपको n का मान प्राप्त होने वाला है। अब इस द्विघात समीकरण को आप कौन सी भी विधि से सोल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से सोल्व कर रहा हूँ। गुणनखंड कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपको 14 दे रखा है, इस 14 को यहाँ पे आपको लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे इसका कोई भी गुणांक नहीं है तो यहाँ पे आपको 14 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, ये 7, ये आपके 7 हो जाएगा, यानी इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हुए 7 गुणा 2 प्राप्त हुए। देखिएगा इनको जोड़ने या घटाने पर क्या 5 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल प्राप्त हो रहा है, 7 में से 2 घटेंगे तो यहाँ पे आपके जो n का गुणांक है वो आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे बड़ी संख्या यानी n का गुणांक माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसके आगे उसको माइनस में लेना है और ये आपके प्लस का 2 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे n है तो ये आपके 7n हो जाएगा, ये आपके 2n हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7n में से 2n घटाएंगे तो यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के आपके 5n प्राप्त होगा। अब इस माइनस के 5n की जगह हम इस संख्या को लिखने वाले, बहुत सिंपल तरीका है, चलेगा सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके n स्क्वायर माइनस के 5n की जगह माइनस का 7n, उसके बाद में प्लस के आपका 2n हो जाएगा, माइनस के आपके 14, बराबर में आपको 0 दिया गया है। अब यहाँ पे 2 पदों का समूह बनाएंगे और जो संख्या कॉमन आ रही है उसे कॉमन लेंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन आ रही है, बिल्कुल यहाँ पे आपके n कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे n स्क्वायर में से n कॉमन आ गया, शेष आपके n बचा है, उसके बाद में बीच में आपके माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भी n कॉमन आ गया, शेष आपके क्या बचा है, यहाँ पे आपके 7 बचा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ पे आपके 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके प्लस का 2, यहाँ पे आपके 2 कॉमन आ गया, शेष आपके n बचा है, उसके बाद में माइनस, यहाँ पे 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, बराबर में आपको 0 दे रखा है। अब यहाँ पे जो संख्या कोष्टक के बाहर है उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे तो ये आपके n प्लस आपके 2 हो जाएगा। इन दोनों कोष्टकों में से किसी एक कोष्टक को लेंगे तो n माइनस आपके 7 हो जाएगा, बराबर में आपको 0 दे रखा है। अब इन दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर करना है, चलेगा 0 के बराबर करते हैं तो ये आपके n प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पे n माइनस 7 बराबर 0, तो यहाँ पे n बराबर माइनस का 2, ये पहला n का मान प्राप्त हुआ है, दूसरा मान हुआ है n बराबर 7 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों, आपको यहाँ पे जो n का मान माइनस में प्राप्त हुआ है उसको आपको नहीं लेना होता है, क्योंकि आपको जो n का मान प्लस का प्राप्त हुआ है
वही आपके इस समांतर श्रेणी में n का मान होगा। आई बात आपको समझ में? समांतर श्रेणी में n का मान आपके माइनस में नहीं होता है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको n का मान प्राप्त हो गया। अब आपको किसका मान निकालना है? अब आपको यहाँ पे a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे जो n का मान प्राप्त है इसको हम कहाँ पे रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपके रफ कार्य था, इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं, जगह बहुत ही कम बची है, चलेगा। यहाँ पे लिखते हैं n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर चलेगा। समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो a बराबर आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6, उसके बाद में -2n है तो यहाँ पे -2 गुणा में आपके n है। n का मान क्या प्राप्त है? 7 प्राप्त है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो a बराबर आपके यहाँ पे 6, उसके बाद में 7 का गुणा 2 से करेंगे 14 हो जाएगा, लेकिन आगे चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे -14 हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर आपके 14 में से 6 घटाइए, शेष आपके कितना बचेगा? शेष आपके 8 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे -8 आपको किसका मान प्राप्त है? a का मान प्राप्त है। और आपके n का मान कितना प्राप्त है? प्लस का आपको 7 प्राप्त है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको एक अलग मेथड के माध्यम से इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, अतः n का मान 7 है तथा a का मान -8 है, ans। अब आप इस प्रश्न को नोट करिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 9वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 9वें प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, a का मान आपको दिया गया है, n का मान आपको दिया गया है, sn का मान आपको दिया गया है, आपको यहाँ पे d का मान पूछा गया है। तो बहुत ही सरल है प्रश्न। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको d का मान निकालना है। तो d का मान कैसे निकलेगा? d का मान यहाँ पे आपके sn के सूत्र से निकलेगा। अब यहाँ पे sn के 2 सूत्र है, कौन सा सूत्र लगेंगे? क्या ये दूसरे वाला सूत्र लगेंगे? बिल्कुल नहीं लगेंगे, क्योंकि इस दूसरे सूत्र में आपके d तो आ ही नहीं रहा है, तो हमें तो d निकालना है। तो यहाँ पे d आपके पहले सूत्र में आ रहा है, तो ये हम सूत्र लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे sn का मान कितना दे रखा है आपको? 192 दे रखा है। अब यहाँ पे आप sn का सूत्र बोलिए। sn का सूत्र क्या होता है? n/2, उसके बाद में 2a प्लस आपके n-1 गुणा में आपके d, कोष्टक बंद, बराबर में आपको कितना दे रखा है? 192 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में मान दे रखा है उसको हम सीधा पुट करेंगे। n का मान आपको 8 दे रखा है, तो ये आपके 8/2 हो जाएगा। उसके बाद में 2 गुणा में आपके a है, a का मान आपको यहाँ पे 3 दिया गया है। उसके बाद में प्लस यहाँ पे कोष्टक, n का मान आपको कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। माइनस का 1 गुणा में आपके d है, d का मान तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे d लिखेंगे, बराबर आपके 192 है। अब देखिएगा साथियों, इसको हम आगे सोल्व करने वाले। चलेगा, सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, उसके बाद 2 का गुणा 3 से ये आपके 6 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 8 में से घटेंगे, शेष आपके 7 बचेगा, गुणा में आपके d है, तो यहाँ पे d लिखेंगे, कोष्टक बंद, बराबर में आपको 192 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 4 गुणा में पक्षांतर करेंगे, भाग में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपके शेष बचेगा 6 + 7d बराबर 192, भाग देना है आपको 4 का। जल्दी से भाग देकर बताइए यहाँ पे आपके क्या आने वाला है। तो देखिएगा, शेष आपके बचा 6 + 7d बराबर, भाग दे दिया क्या? जल्दी से दीजिए भाग, दे दिया भाग। चलेगा, मैं आपको भाग देकर बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, 4 का भाग 19 में कितने बार जाएगा? 4 चौक आपके 16 हो जाएगा। उसके बाद में आपके शेष कितना बचा? 3 बचा, तो यहाँ पे 3 लगा के 32 हो जाएगा। 32 में 4 का भाग कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा, यानी आपके 192 में 4 का भाग 48 बार जाएगा। उसके बाद में ये प्लस का 6 पक्षांतर करेंगे उधर, तो यहाँ पे आपके शेष बचा है 7d बराबर 48 माइनस आपके 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके 7d बराबर आपके 42 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 7 गुणा में पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे d बराबर 42 बटे आपके 7 हो जाएगा। 42 में आपको 7 का भाग देना है, शेष आपके कितना बचेगा? कितने बार भाग जाएगा? तो आपके भाग जाएगा आपके 6 बार जाएगा। 6 7 है आपके 42 होता है। यहाँ पे आपको d का मान पूछा गया था, तो यहाँ सिंपल तरीके से हमारा d का मान निकल गया है। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः d का मान 6 है,
ANS। इसी प्रकार से आपको नीचे लाइन लिखनी होती है, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में गणित में 100 में से 100 नंबर मिलते हैं। तो इस प्रश्न को आप नोट करिएगा। जो हमारा अगला प्रश्न है उसको हम सोल्व करते हैं। तो ये है हमारा अगला 10वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 10वें प्रश्न को भी सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, ये 10वां प्रश्न आपके क्या है, बहुत ही ज्यादा सरल है। चलेगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको L का मान दे रखा है 28, SN का मान आपको दे रखा है 144 और कुल पद आपको 9 दिए गए हैं। आपको यहाँ पे A का मान ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपके L लिखा हुआ ना, L का मतलब होता है आपके अंतिम पद, या इसको लास्ट पद भी कहते हैं। लास्ट पद को हम किससे लिखते हैं, AN से लिखते हैं ना। यानी आपको यहाँ पे AN का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। जो आपके अंतिम पद होता है उसके आपके L से भी लिखते हैं, उसे आपके AN से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपको AN का मान दे रखा है, SN का मान दे रखा है। यहाँ पे कुल पद का मतलब है यहाँ पे आपको N का मान भी दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको A का मान निकालना है। तो A का मान कहाँ से निकलेगा, SN के सूत्र से निकलने वाला है। तो SN का कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो L का मान दे रखा है, यानी हमें लास्ट वाला पद दे रखा है, AN का मान दे रखा है, तो AN का मान इसमें है, तो यहाँ से हमारा सीधा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलेगा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको SN का मान कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। अब यहाँ पे आप SN का सूत्र बताइए। SN का सूत्र क्या होता है, n/2, उसके बाद में A प्लस आपके AN होता है, बराबर में आपके कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। अब यहाँ पे आपके N का मान कितना है, N यानी आपके जो आपके कुल पद है वो आपके N का मान है, तो N का मान आपके 9 हो जाएगा। उसके बाद में A का मान आपको निकालना है, तो A की जगह A ही रहने देंगे। उसके बाद में AN यानी आपको लास्ट पद कौन सा दे रखा है, लास्ट पद का आपको मान यहाँ पे 28 दिया गया है, तो यहाँ पे 28 रखेंगे, बराबर में आपको 144 दिया गया है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो 2 है इसको हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपके 9 शेष आपके A प्लस आपके 28 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपके क्या है देख सकते हो, यहाँ पे आपके भाग में उधर जाते गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे 144 गुणा आपके 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके 9 है, इस 9 को इस पूरे कोष्टक से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये आपके 9 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 9 का गुणा किससे करना है, 28 से करना है। चलेगा गुणा करते हैं, कितना होगा आप एक बार गुणा करके बताइए, जल्दी कर दो, कमेंट करके बताओ। 9 का गुणा आपको 28 से करना है, कर दिया। देखिएगा मैं करके बता देता हूँ। 9 का गुणा 8 से करेंगे, 8 9 आपके 72, हासिल का आपके 7 चला जाएगा। उसके बाद 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 और 7 आपके 25 हो जाएगा, यानी आपके 252 प्राप्त होगा। उसके बाद में बराबर यहाँ पे आपको 2 का गुणा करना है। चलेगा गुणा करते हैं, 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का गुणा 4 से ये 8 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से तो ये आपके 2 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके 9 है, उसके बाद में बराबर यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे। चलेगा पक्षांतर करते हैं, तो ये आपके 288 माइनस आपके 252 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपके शेष क्या बचेगा, जल्दी से घटा के बताइए क्या बचेगा शेष। तो यहाँ पे देखिएगा 8 में से 2 जाएगा, शेष आपके 6 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे आपके बचा 8, 8 में से 5 चला जाएगा, शेष आपके 3 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, शेष आपके कितना बचेगा, शेष आपके 0 बचेगा। यानी यहाँ पे आपके कितना बचा है, 36 बचा है। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 9 गुणा में है, पक्षांतर करते समय भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे A बराबर आपके 36/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 में 9 का भाग कितने बार जाएगा, 9 चौक 36, यानी आपको A का मान कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः A का मान 4 है ANS। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। इस प्रश्न के साथ में आपके प्रश्नावली 5.3 का जो आपके तीसरा प्रश्न था वो आपके कंप्लीट होता है। बहुत ही बड़ा प्रश्न था, लेकिन आगे वाले जो प्रश्न है वो आपके बहुत ही ज़्यादा क्या है, छोटे हैं। तो क्लास आपको आज की कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।